तो चलिए बाइल डक्ट इंजरी के मैनेजमेंट पर एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। ये प्रोटोकॉल उन स्टेप्स के बारे में है जो लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद होने वाली बाइल डक्ट इंजरी को मैनेज करने के लिए हैं। और आप जानते हैं, ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहला पॉइंट, सोचिए एक सर्जरी हुई और 24 घंटे के अंदर पेशेंट को पेट में दर्द और बुखार हो रहा है। ये बाइल लीक हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना। इससे बाइल कलेक्शन, जिसे हम बिलोमा कहते हैं, वो कंफर्म हो जाता है। इसके बाद तुरंत एक परक्यूटेनियस ड्रेनेज यानी पीसीडी डालकर इस कलेक्शन को ड्रेन करते हैं ताकि पेशेंट को फौरन आराम मिले। और फिर करीब 2 हफ्तों के लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई जाती है, ये देखने के लिए कि लीक खुद ब खुद ठीक होता है या नहीं। दूसरा, अगर 2 हफ्तों के बाद भी लीक बंद नहीं होता तो अब इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ईआरसीपी। ईआरसीपी से लीक की लोकेशन पता चलती है और हम स्ट्रैसबर्ग क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंजरी को क्लासिफाई करते हैं। जैसे टाइप ए, जो सबसे कॉमन है, सिस्टिक डक्ट से लीक होता है, और टाइप ई, जो सबसे सीरियस है, जिसमें मेन डक्ट पूरी तरह से कट जाती है। और हाँ, ईआरसीपी के दौरान ही लीक को ठीक करने के लिए एक स्टेंट भी डाल सकते हैं। और आखिर में तीसरा पॉइंट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीक ठीक होने के बाद भी कई बार 8 से 12 हफ्तों में बाइल डक्ट सिकुड़ जाती है, जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। इसको देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एमआरसीपी, और इसका इलाज है हेपेटिकोजेजुनोस्टोमी सर्जरी। एक छोटी सी बात और, अगर सर्जरी के दौरान ही इंजरी पता चल जाए तो मैनेजमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि डक्ट कितना कटा है। तो संक्षेप में, बाइल डक्ट इंजरी का मैनेजमेंट एक सीधा सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है। पहले तुरंत ड्रेनेज, फिर सही समय पर इन्वेस्टिगेशन, और फिर पक्का इलाज।